सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये स्टोरी है राही के बारे में, जो एक इन्फ्लुएंसर है और सोशल मीडिया पर राही के 1 लाख फॉलोअर्स है। सब लोगों को यही लगता है कि राही बहुत ही रिच है और वो बहुत बड़े पैलेस में रहती है, पर ये सब एक झूठ है और राही की सोशल मीडिया लाइफ पूरी फेक है। पर राही ने इतने सारे झूठ क्यों बोले, ये आपको स्टोरी की एंडिंग में पता चलेगा। सो एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द ड्रामा हम राही को देखते हैं, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड से अपनी फोटोज क्लिक करवा रही थी। राही बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करती है और कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स राही को एक परफेक्ट गर्ल समझते हैं। राही को अपने मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो तुम्हारे 1 लाख फॉलोअर्स थे, पर अब तुम्हारे 7000 फॉलोअर्स कम हो गए हैं, तो तुम्हारे पैसे भी हमने कम कर दिए हैं। तो राही अपनी बेस्ट फ्रेंड मिनजंग के कंधे पर सर रखकर रो रही थी, क्योंकि उसके फॉलोअर्स कम हुई जा रहे थे, जिसकी वजह से उसके पैसे भी कम हो गए थे। राही मिनजंग को बताती है कि मैंने इस महीने के तकरीबन सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं। तो मिनजंग उससे पूछती है कि क्या तुमने फिर से कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स के लिए चीजें खरीदी। राही कहती है कि सबको लगता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। मिनजंग उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि वो सब हमेशा राही से चीजें ही मांगते रहते थे। उसी समय राही को अपनी न्यू पोस्ट पर कमेंट आता है, जिसमें उस पर्सन ने लिखा था कि होवन इस ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है और मैंने भी ये बैग खरीदा है। राही जल्दी से होवन के बारे में सर्च करती है और उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा था कि सियोल होवन ट्रैक एंड फील्ड स्टार है और वो इतना बड़ा स्टार अपने फर्स्ट लव की वजह से बना है। और सब लोग कमेंट्स में यही पूछ रहे थे कि कौन होवन का फर्स्ट लव हो सकती है। राही अपना बचपन याद करती है, जिसमें होवन रो रहा था और राही उसे हौसला देती है। इसका मतलब है कि राही और होवन बचपन में फ्रेंड्स थे, पर अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। राही हंसने लगती है और वो मिनयंग को बताती है कि होवन और मैं बचपन में फ्रेंड्स थे, पर देखो अब ये क्राई बेबी कितना फेमस हो गया है। और उसी समय राही को आइडिया आता है कि यही चांस है ज्यादा फॉलोअर्स पाने का। तो राही जल्दी से अपने घर जाती है। राही का घर बहुत ही छोटा सा था, जो पूरा उथल पुथल हो रखा था, पर कॉलेज में राही ने सबको ये बताया था कि उसका घर बहुत बड़ा है। राही जल्दी से अपनी और होवन की बचपन वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, सबको ये बताकर कि मैं ही होवन का पहला प्यार हूँ। फोटो अपलोड होते ही सब लोग कमेंट्स करने लगते हैं कि राही बहुत प्रीटी है और वो एक एंजल है। इस न्यूज के कारण इंस्टाग्राम पर हलचल मच चुकी थी और राही के फॉलोअर्स भी इंक्रीज होने लगे थे, और ये देखकर राही को बहुत खुशी होती है। कॉलेज में राही के क्लासमेट्स भी इसी बारे में बात कर रहे थे। राही के क्लास में एंटर होते ही सब उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं, जैसे क्या तुम मुझे होवन से मिलवाओगी, या फिर क्या तुम सच में होवन का पहला प्यार हो। राही को अपनी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा प्यारी है, तो वो सबकी हाँ में हाँ मिलाती जाती है, बिना सबको ये बताए कि अब हम दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं। सारे स्टूडेंट्स राही पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं और उनके अकॉर्डिंग राही कभी झूठ नहीं बोलती। इसके बाद क्लास स्टार्ट होती है और टीचर सबको असाइनमेंट्स के बारे में पूछती हैं, जिसके बारे में राही भूल चुकी थी। राही टीचर की फेवरेट स्टूडेंट है, पर वो टीचर को झूठ बोल देती है कि वो असाइनमेंट पर काम कर रही है, और टीचर कल ही सबको उनके रफ स्केच लाने को बोल देती है। एक बार फिर से एक और झूठ के कारण वो बुरी तरह फंस चुकी है। अकेले में मिनजंग राही से पूछती है कि क्या तुम सच में होवन का पहला प्यार हो। राही कहती है कि पता नहीं, पर हम बचपन में काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। मिनजंग राही को सोशल मीडिया पर पोस्ट दिखाती है, जिसमें लोग राही और होवन की स्टोरी को शेयर करी जा रहे थे और राही का नाम भी ट्रेंडिंग पर आ रहा था। ये सुनकर राही को टेंशन होने लगती है कि कहीं उसका झूठ पकड़ा न जाए, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मिनजंग उसे हमेशा समझाती है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। राही अपने एक और फ्रेंड को कॉल करती है, जो उसे बताता है कि हम बाहर कैफे में हैं और होवन भी हमारे साथ है और वो तुम्हारा वेट कर रहा है, ताकि तुम दोनों हमें अपनी लव स्टोरी बता सको। ये सुनकर राही जल्दी से कैफे पहुंचती है और उनसे पूछती है कि होवन कहाँ है। तो वो लोग होवन के पोस्टर की तरफ इशारा कर देते हैं, पर सच में वहाँ होवन आ जाता है। होवन राही के पास आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ हो, माय फर्स्ट लव। राही होवन को उसके फ्रेंड्स के पास जाने को बोलती है, पर होवन मना कर देता है। होवन राही से पूछता है कि क्या तुम पैलेस में रहती हो, क्योंकि मैं भी उसी एरिया में रहता हूँ। बाकी सब होवन से पूछते हैं कि क्या राही के पेरेंट्स सच में बहुत अमीर हैं। होवन कहता है कि मुझे ज्यादा नहीं पता, पर आई थिंक वो बहुत रिच है। इसके बाद वो होवन से पूछते हैं कि तुम्हें राही से कैसे प्यार हुआ। होवन के कुछ कहने से पहले ही राही उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाना, और होवन ऐसा ही करता है। इसके बाद राही सबको बताती है कि मैं बचपन में दूसरे स्कूल ट्रांसफर हो गई थी, जिसकी वजह से हम कांटेक्ट में नहीं रह पाए। स्ट्रेस में राही को पता ही नहीं चलता और वो सारा खाना खा जाती है। अब राही होश में नहीं थी और वो होवन से बातें करते टाइम बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे राही अपने घर पर उठती है और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आई। राही अपने बेडरूम से बाहर आकर देखती है कि होवन और मिनयंग एक साथ बैठे हैं। राही जल्दी से मिनयंग से पूछती है कि हम यहाँ क्यों हैं,
क्योंकि होवन को तो यही लगता है कि मैं पैलेस में रहती हूँ। मिनियंग उसे बताती है कि मैं तो तुम्हें अपने घर ले जाने वाली थी, पर तुमने ही बेहोशी की हालत में अपने घर आने की जिद की, तो हमें तुम्हें लेकर यहाँ आना पड़ा। होवन राही की तरफ देखकर हंसता है और उससे कहता है कि लगता है कि तुम झूठ बोलकर ही बड़ी हुई हो और सब लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, इंक्लूडिंग अ लव स्टोरी जो सोशल मीडिया पर है। होवन कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। क्लास में टीचर राही की असाइनमेंट चेक करती है और इस बार वो डिसअपॉइंट थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग राही ने इस बार दिल से काम नहीं किया था। इस बात से राही बहुत ही उदास थी और इसके बाद राही कैफे जाती है, जहाँ पर उसके बाकी क्लासमेट्स भी आ जाते हैं और वो राही से उन्हें कॉफी पिलाने को बोलते हैं और हमेशा की तरह राही को उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद मिंजी राही से कुछ न कुछ मांगने लगती है, जैसे लिपस्टिक और फेस पाउडर। राही को होवन की कॉल आ रही थी, पर वो कॉल पिक नहीं करती, तो होवन खुद वहाँ आ जाता है और सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। राही होवन को अवॉइड कर रही थी, तो होवन उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मुझे मजबूरन सबको सच बताना पड़ेगा। राही वहाँ से जाने वाली थी, तो होवन उसे रोककर कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मुझे अपना मुंह बंद करने के लिए क्या चाहिए। और उसी समय हम उनकी साइड में एक और पर्सन देखते हैं, जिसे शायद गुस्सा आ रहा था उन्हें एक साथ देखकर। इसके बाद हम राही को रनिंग करते हुए देखते हैं और वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। राही होवन से पूछती है कि क्या तुम यही चाहते हो? होवन कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी रिहेबिलिटेशन थेरेपी है, ताकि तुम दोबारा से मेंटली और फिजिकली हेल्दी बन सको। राही कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी भी थेरेपी की जरूरत नहीं है, पर होवन के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है, क्योंकि राही हमेशा स्ट्रेस में रहती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा खाना खाती थी। और ऐसे ही होवन राही की बिना कोई बात सुने उसे हर रोज रनिंग कराता है। अब रनिंग करते हुए इन्हें 10 डेज हो चुके हैं और होवन को फिर से वही पुरानी वाली राही नजर आती है, जो बिल्कुल ठीक थी। राही उसे कहती है कि मैं आज भी तुम्हें हरा सकती हूँ, ठीक वैसा ही जैसा बचपन में होता था। राही उसे चैलेंज करती है, पर होवन उसे कहता है कि मुझे चैलेंज करने से पहले प्रॉपर रनिंग शूज पहनो, और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक चूहा शेर को चैलेंज कर रहा हो। ये बात सुनकर राही फिर से रनिंग करने लगती है ताकि वो होवन को हरा दे, पर राही को चोट लग जाती है। होवन राही पर गुस्सा करता है, तो राही उसे कहती है कि मैं वो शूज नहीं पहन सकती जिनकी हील्स नहीं होती, क्योंकि इससे मेरी हाइट कम लगती है। ये सुनकर होवन उसे अपने साथ शूज दिलाने दे जाता है। पहले राही मना करती है, पर बाद में वो होवन से कहती है कि देखना, मैं सबसे एक्सपेंसिव शूज पिक करूंगी। शूज खरीदते टाइम वहाँ का एम्प्लॉय उन्हें बहुत ही अच्छी तरह इन्फ्लुएंस कर देता है और एक की बजाय ये दोनों काफी पेयर्स खरीद लेते हैं। राही होवन को थैंक्स बोलती है, पर शायद राही को कोल्ड हो गया था, तो होवन उसे अपनी जैकेट देता है और उसे कहता है कि तुम वही चीज पहना करो जो कंफर्टेबल हो और तुम्हें पसंद भी। बचपन में तुम कभी भी दूसरों की बातों की परवाह नहीं करती थी, और ऐसे ही एक दिन तुमने खुद के बाल काट लिए थे, क्योंकि रनिंग करते टाइम वो तुम्हें परेशान कर रहे थे, और मुझे ये बहुत कूल लगा। मिनियंग के घर पर वो राही से कहती है कि आजकल तुम बहुत ही अलग दिख रही हो। राही कहती है कि जब से मैंने होवन के साथ रनिंग स्टार्ट की है, तब से सब कुछ ठीक है और मैं रिलैक्स भी फील कर रही हूँ। मिनियंग राही से कहती है कि क्यों ना तुम सबको सच बता दो, ताकि तुम पूरी तरह रिलैक्स फील कर सको, पर राही मना कर देती है। उसी समय डोरबेल बजती है। दूसरी तरफ होवन अपने घर पहुंचकर देखता है कि वहाँ कोई बैग था जिसमें एक लेटर था। लेटर में लिखा था कि मैंने उसका घर ढूंढ लिया है और वो तुम्हें तंग कर रही है ना, कोई बात नहीं, मैं आज रात उसे खुद संभाल लूंगी। होवन को ऐसे लेटर्स पहले भी मिले थे। होवन राही को कॉल करता है, पर राही कॉल पिक नहीं करती, क्योंकि मिनियंग के घर उनके क्लासमेट्स आए हुए थे। मिंजी और बाकी क्लासमेट्स यही समझते हैं कि ये घर राही का है, क्योंकि राही ने कॉलेज में यही एड्रेस दिया है। राही उन सबसे झूठ बोलती है कि ये घर उसका है, और वो मिनियंग के पेरेंट्स को भी अपने पेरेंट्स बता देती है। तो ये सब पूरे घर को चेक करने लगते हैं, क्योंकि इन सबको शक था कि ये घर शायद मिनियंग का है, क्योंकि घर पर मिनियंग का ही सामान था। मिंजी कहती है कि यही सेम एड्रेस मिनियंग का भी है, तो राही फिर से एक और झूठ बोल देती है कि किसी प्रॉब्लम के कारण मिनियंग भी मेरे साथ रहती है। ये सुनकर मिनियंग गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अकेले में मिंजी राही से पूछती है कि क्या ये जैकेट होवन की है, पर राही मना कर देती है। थोड़ी देर बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। मिंजंग राही से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो मर्जी करोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी? हम दोनों 10 साल से फ्रेंड्स हैं, और तुम हमेशा उन लोगों को इम्प्रेस करने में लगी रहती हो जिन्हें तुम अच्छी तरह जानती भी नहीं। तुमने मेरे और अपनी इमेज के बीच अपनी इमेज को चूज किया। इसके बाद राही अपने घर वापस आती है और कोई पर्सन उसे टकराता है, जिसे होवन रोकने की कोशिश कर रहा था, और वो राही को पुलिस को कॉल करने को बोलता है। घर पर राही होवन के पैर पर पट्टी करती है, क्योंकि उसे चोट लगी थी। इस पर्सन ने राही के घर पर चोरी की थी और उसकी वॉल पर लायर भी लिखा था। होवन उसे कहता है कि पुलिस सीसीटीवी चेक कर रही है, तो उन्हें स्टॉकर जरूर मिल जाएगा। राही होवन से कहती है
कि मुझे चोरी से ज्यादा अपना झूठ पकड़े जाने की टेंशन है। होवन उसे पूछता है कि तुमने झूठ बोलना स्टार्ट क्यों किया। राही उसे कहती है कि तुम्हें याद है जब मैं अचानक से दूसरे स्कूल ट्रांसफर हो गई। होवन कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा था। राही उसे बताती है कि उस समय मेरे डैड का बिजनेस बंद हो गया था और कुछ समय हम मेरे डैड के फ्रेंड के घर ठहरे थे और मिनयंग उनकी बेटी है। जब मेरे फ्रेंड्स को मेरी फैमिली सिचुएशन के बारे में पता चला तो उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया और उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि अमीर होना कितना जरूरी है। तो मैंने दिन रात मेहनत की अपनी परफेक्ट इमेज बनाने के लिए। राही होवन को सॉरी कहती है क्योंकि उसने होवन से भी झूठ बुलवाया, पर होवन कहता है कि मैंने कब झूठ बोला, क्योंकि तुम ही तो मेरा पहला प्यार हो। जब मैं मुश्किल में था तो तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे दौड़ना सिखाया। मैं रनिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर तुमने मेरी हेल्प की और जब भी मैं रनिंग करता था तो मुझे तुम दिखाई देती थी और इसीलिए मैं एक रनिंग स्टार बन गया। और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम में बचपन वाला होवन दिखाई दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें दोबारा से रनिंग करवाना शुरू किया। तुम आज भी उतनी ही कॉम्पिटिटिव और हार्ड वर्किंग हो और इसीलिए मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ। होवन राही को फिर से सब दोबारा स्टार्ट करने को बोलता है और शायद राही पर इस बात का काफी असर हुआ था। दूसरी तरफ कोई पर्सन राही का सच सबको बता देता है। नेक्स्ट डे राही कॉलेज आती है और वो मिनयंग को सॉरी कहती है और सबको सच बताने को रेडी हो जाती है, पर मिनयंग उसे सारी बात बताती है। राही जल्दी से अपने क्लासमेट्स के पास जाती है और उन्हें सॉरी कहती है, पर सब उसे टॉन्ट मारे थे और उस पर बहुत ही हंसते हैं। मिनयंग हर तरह से राही को प्रोटेक्ट करती है, पर मिंजी तो चुप ही नहीं हो रही थी और ये कहती है कि मैंने सोशल मीडिया पर राही के पेरेंट्स की फोटो भी देखी थी, पर राही कहती है कि उसने कभी भी अपने पेरेंट्स की फोटो अपलोड नहीं की। उसी समय वहाँ होवन आकर मिंजी से कहता है कि तुमने फोटो देखी थी, पर राही के घर पर, क्योंकि तुम ही स्टॉकर हो और कल तुम ही राही के घर पर आई थी। ये सब मुझे पुलिस से पता चला। तो अब सब मिंजी के खिलाफ हो गए, पर मिंजी इस बात से इनकार कर देती है। इसके बाद मिंजी राही पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा और होवन का रिलेशनशिप खराब हो गया और ऐसे इन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। राही इन सबसे कहती है कि मैंने झूठ बोला ठीक है, पर मैंने हमेशा तुम सब पर अपने मनी स्पेंड किए, तुम सबको खाना खिलाया, तुम्हारी हेल्प, पर तुम सबने हमेशा मेरा फायदा ही उठाया। जाते टाइम राही मिंजी से कहती है कि होवन मेरा है तो उसे स्टॉक करना बंद करो। ये सुनकर होवन बहुत ही खुश होता है। बाहर आकर राही मिंजंग से फिर से सॉरी कहती है और वो राही को माफ भी कर देती है और वहाँ से चली जाती है। राही होवन से दोबारा पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो, और होवन हाँ कहता है। क्लास में टीचर राही के असाइनमेंट चेक करती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। नेक्स्ट डे राही और होवन दोबारा मिलते हैं और इस बार राही का स्टाइल कुछ अलग ही था और वो होवन से पिगीबैक राइड मांगती है और एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth you wish